द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। कर्नाटक से निकली तस्वीरें या फिर देश के कई हिस्सों से निकली हुई तस्वीरें, जिस तरह से मुस्लिमों को प्रताड़ना दी जा रही है, जिस तरह से अन्य धर्मों को लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे यह सिद्ध होता है कि भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह चर्चा विदेशों में होने लगी है। दूसरे देश के विदेश मंत्री ये कहते हैं कि हम भारत के मानवाधिकार मूल्यों पर रिसर्च कर रहे हैं, हम निगरानी रख रहे हैं, हम जांच पर रख रहे हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। और जो जांच में निकलकर सामने आया है वो ये है कि भारत में मानवाधिकार का लगातार उल्लंघन हो रहा है। मानवाधिकार की कोई बात नहीं मानी जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि विदेशों में भी इस बात की चर्चा हो रही है। जो कर्नाटक में हो रहा है, जो देश के अन्य हिस्सों में हो रहा है, जो राजस्थान में हो रहा है, जो बिहार में हो रहा है, जो गुजरात में हो रहा है, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये सारी चीजों पर रिसर्च की जा रही है। और ये कहा भी जा रहा है कि जब से मोदी सरकार आई तब से ये चीजें और ज्यादा बढ़ गई हैं। चलिए अब आपको बताते हैं ये बातें आखिरकार हुई कहां। दरअसल भारत की वार्ता थी, भारत अमेरिका 2+2 वार्ता थी, जिसके बाद सोमवार को दोनों देशों के मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड की निगरानी कर रहा है, सीधे तौर पर देख रहा है कि आखिरकार वहां भारत में क्या हो रहा है। और उसके बाद कहा कि भारत में मानवाधिकार हनन के मामलों में वृद्धि हुई है। अमेरिका ने इससे पहले भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की थी। यह पहली बार ऐसी टिप्पणी आई है सरकार की तरफ से, जो बाइडेन सरकार की तरफ से टिप्पणी आई है कि भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। इससे पहले जरूर कई सारी टिप्पणियां भारत के बारे में होती रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी टिप्पणी यही है कि भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यह कहना है अमेरिका के विदेश मंत्री का, जिनका नाम है एंटनी ब्लिंकन, जिन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है। देखिए, सत्य हिंदी ने भी अपनी हेडिंग यही लिखी है कि भारत में मानवाधिकार हनन मामले की निगरानी कर रहा है अमेरिका। ब्लिंकन ने कहा कि हम इसकी पूरी निगरानी कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, क्या भारत में किस तरह से जो है मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। वैसे तस्वीरें आप सबने देखी, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे कर्नाटक के हिजाब मामले की तस्वीर हो, चाहे कर्नाटक में ये दुकानों को बंद कराने का मामला हो, मुसलमानों की दुकानें बंद कराई जा रही थी, मुसलमानों के दुकानों को तोड़फोड़ दिया जा रहा था, हलाल मीट को लेकर बवाल मच रहा था, और चाहे उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद की जो तस्वीरें दिखाई जहां 9 दिन तक, यानी जब तक नवरात्रि चल रही तब तक मीट की दुकानें बंद कर दी गई। ये बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में जेएनयू का भी मसला हुआ है। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि किस तरह से मानव के अधिकार का उल्लंघन सीधे तौर पर भारत में हो रहा है, और यही बात विदेशों में भी फैल रही है। विदेश मंत्री का यह कहना अपने आप में दर्शाता है भारत की स्थितियां नाजुक हो गई हैं जब से मोदी सरकार है। अब आगे चलिए क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल जहां पर यह बात बोली जा रही थी उस वक्त भारत के रक्षा मंत्री और देश के विदेश मंत्री, भारत देश के विदेश मंत्री भी मौजूद थे, यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद और राजनाथ सिंह जी, दोनों लोग मौजूद थे। और यह बात लगातार विदेश मंत्री द्वारा कही जा रही थी अमेरिका के। तो उस वक्त उस पर टिप्पणी करने की बजाय उन्होंने बिल्कुल सन्नाटा मार लिया, कुछ नहीं बोले। देखिए, लिखी भी हुई है खबर कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में अमेरिकी विदेश मंत्री का यह बयान भारत के लिए एक फटकार के रूप में देखा जा रहा है, कि भारत को फटकार लगाई जा रही है कि आपके यहां ऐसी चीजें हो रही हैं। और दोनों मंत्रियों ने, चाहे वो रक्षा मंत्री की बात करें चाहे वो विदेश मंत्री की बात करें, दोनों लोगों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, सीधे सीधे चुप्पी साध ली है। अब देखिए, रॉयटर्स ने भी यह खबर लिखी है, उसके मुताबिक ब्लिंकन ने भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर बात करते हुए कहा कि हम मानवाधिकार के इन साझा मूल्यों पर अपने भारतीय भागीदारों के साथ नियमित रूप से बात करते हैं, यानी जो भारतीय भागीदार है उनसे चर्चा करते हैं कि भारत में इस वक्त क्या हो रहा है, कैसे वहां लोगों को परेशान किया जा रहा है, कैसे वहां मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। हम भारत के कुछ हालिया घटनाक्रमों की निगरानी कर रहे हैं जिसमें मानवाधिकार हनन के मामले शामिल हैं। कुछ ऐसे मामले जैसे चाहे वो कर्नाटक के कई सारे मामले, उनका भी जिक्र करेंगे, क्या क्या चीजें जो है की जा रही। बिल्कुल खुल के बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन इशारा यही था, कर्नाटक ही इशारा रहा होगा विदेश मंत्री का कि ये सब बातें हैं जो कुछ नए अभी ताजा मामले हैं, चाहे वो रामनवमी के दिन हिंसा के मामले हो, चाहे उसके पहले 2 अप्रैल को जब ये कहा जा रहा था कि भैया हिंदू नववर्ष आ गया, उसमें जो बवाल हो रहा था, वो सब चीजें हैं। तो उन्होंने कहा कि हम निगरानी नियमित रूप से बात करते हैं और इसमें कई ऐसे मामले हैं जो शामिल हैं मानवाधिकार के हनन के। हमने सरकार, पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा मानवाधिकार के हनन की बढ़ोतरी देखी है। ब्लिंकन ने हालांकि भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर विस्तार से बात करने से जरूर परहेज किया। उनके संबोधन के बाद भारतीय विदेश मंत्री को भी बोलना था, रक्षा मंत्री को बोलना था, लेकिन उन्होंने इस मसले पर कोई टिप्पणी नहीं की, पूरी तरीके से वो शांत रहे। अब आपको बताते हैं, इसके पहले भी अमेरिकी प्रतिनिधि इल्हान उमर ने भी टिप्पणी की थी।
ये बहुत पहले टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में मानवाधिकार हनन को लेकर जो बाइडेन सरकार नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना नहीं करना चाहती है। उमर ने बात कही थी। दरअसल जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले उमर ने पिछले हफ्ते कहा था कि इससे पहले कि हम भारत को शांति का भागीदार मानना बंद कर दें, मोदी को भारत की मुस्लिम आबादी के साथ और क्या करने की जरूरत है। यह बात उमर द्वारा कही गई थी कि मोदी सरकार को क्या कुछ जरूरत है, उनको हम शांति व्यवस्था में शामिल करें, सारी चीजें करें, लेकिन जो हो रहा है भारत में वो कैसा हो रहा है। और उन्होंने आगे भी जिक्र किया था कि नरेंद्र मोदी सरकार में जो आलोचक है, जो उनकी आलोचना करते हैं, उनका कहना है कि उनकी हिंदू राष्ट्रवादी सत्ताधारी पार्टी ने 2014 में सत्ता आने के बाद से धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया है। आलोचकों का यह भी कहना है कि मोदी के सत्ता में आने के बाद से दक्षिणपंथी हिंदू समूहों ने अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू किए हैं। सीधे सीधे आप आ जाइए, जो दक्षिणपंथी संगठन लगातार टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक में हिजाब के मामले को लेकर हो, चाहे वो मुसलमानों के दुकानों के मामले को लेकर हो। वो कह रहे हैं कि जो फलों में ज़्यादा मुसलमान घुसे हुए हैं, मुसलमान ज़्यादा फल बिक्री कर रहे हैं, इनको वहाँ से हटाया जाए। आम की बिक्री में इनका ज़्यादा हाथ रहता है, तरबूज की दुकान फोड़ दी जाती है एक मुसलमान की। ये सब चीज़ें हो रही हैं। मुसलमानों की मस्जिद पर जाकर झंडे गाड़ दिए जाते हैं। मुसलमानों की मस्जिद में अगर अजान उस वक्त हो रही होती है तो ये हिंदूवादी संगठन वहाँ पहुँच कर हो हल्ला करने लगते हैं, गाड़ी का हॉर्न बजाने लगते हैं, जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं। ये सारी चीज़ें जो हो रही है इसका आकलन हो रहा है, इसी पर ये सब चीज़ें कही जा रही हैं। और साल 2019 में जब मोदी सरकार ने नागरिकता कानून पारित किया था, तब भी सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। आलोचकों का कहना है कि इस कानून के जरिए भारत ने पड़ोसी देशों के मुस्लिम प्रवासियों को देश से निकालकर भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान को कमजोर करने की कोशिश की है। कानून मुस्लिमों को छोड़कर बौद्ध, ईसाइयों, हिंदुओं, जैनियों, पारसियों और सिखों को भारत की नागरिकता देने के लिए था, जो 2015 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भागकर भारत आए थे। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है, क्यों ऐसी बातें कहनी पड़ रही हैं विदेशों में भी, क्यों चर्चाएं हो रही विदेशों में कि भारत में लोकतंत्र के मूल्यों को नहीं माना जाता है, भारत में मानव के अधिकारों का हनन होता है, ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है। देखिए, कनिष्क राज सिंह है, वो भी लिखते हैं, ट्वीट करते हैं। ट्वीट उनका पढ़ के सुनाता हूं आपको। उनका इंग्लिश में ट्वीट है कि यूएस मॉनिटरिंग राइज इन ह्यूमन राइट्स अब्यूज इन इंडिया, ब्लिंकन सेज माई रिपोर्ट, मतलब हम इस पर रिपोर्ट बना रहे हैं। देखिए क्या है, भारत में अमेरिकी निगरानी मानवाधिकारों के हनन में वृद्धि। वो कहते हैं, ब्लिंकन ने कहा कि हम कुछ सरकार, पुलिस और जेल अधिकारों द्वारा मानवाधिकार के हनन में वृद्धि सहित भारत के हाल में जो घटनाक्रम हुए हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं। ये ब्लिंकन ने कहा। ये ट्वीट जो है कनिष्का राज सिंह उन्होंने किया है। और ये खबर भी जो है राउटर्स की है। राउटर्स ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की चीज़ें देश में हो रही हैं और ये बातें ब्लिंकन ने कही हैं। तो ब्लिंकन जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनका ये कहना, और उस वक्त भारत के दोनों मंत्रियों का, चाहे वो रक्षा मंत्री की बात करें, विदेश मंत्री का बात करें, इस पर चुप हो जाना, टिप्पणी न करना, है दर्शाता है कि भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है और ये लगातार किया जाए, मॉनिटरिंग की जा रही है। तो भारत की किरकिरी लगातार हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? ये जो दक्षिणपंथी संगठन है, जिनको छोड़ रखा गया है खुले में कि जाओ कुछ भी आतंक मचाओ। पहले ये खुले में नमाज को लेकर विरोध करने लगते हैं। आपने देखा कि किस तरह से हरियाणा में ये सब चीजें देखने को मिली, गुरुग्राम में कैसी तस्वीरें देखने को मिली थी। रोज बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां हंगामा करने पहुंच जा रहे थे। तो लगातार जो तस्वीरें बनी है, और इसमें जो है मॉब लिंचिंग की जो घटना है, जो 2015 में मॉब लिंचिंग शुरू हुई है। मॉब लिंचिंग शब्द आपने इसके पहले नहीं सुना होगा, आपने 2014 के बाद ही मॉब लिंचिंग शब्द सुना होगा। ये मॉब लिंचिंग भी बढ़ी है, सारी चीजें हो रही हैं। अब इसको लेकर किरकिरी हो रही है भारत की। अब इस पर क्या करेंगे, भारत में क्या चीजें की जाएंगी कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, ये दक्षिणपंथी संगठनों पर ब्रेक लगाई जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से भारत में लगातार घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे वो रामनवमी के दिन घटनाक्रम रहे हो, चाहे वो हिंदू नववर्ष के दिन घटनाक्रम रहे हो, चाहे मारपीट का मामला रहा हो, मुसलमानों को प्रताड़ित करने का मामला रहा हो, या ईसाइयों को प्रताड़ित करने का मामला रहा हो, इन सब मामलों को लेकर भारत की किरकिरी पुरजोर तरीके से हो रही है। और भारत को कहीं ना कहीं, भारत सरकार को भी इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए क्या करेंगे। तो द लाइव टीवी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।